नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। कुछ दिन पहले मैंने आपको कुछ शब्द कहे थे, कुछ लाइन कही थी जो शायद आपको याद होंगी कि ये वक्त भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बुरा चल रहा है। ये वक्त वो वक्त चल रहा है जिसे सत्ताधारी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये वक्त वापस लौटकर उनकी ज़िंदगी में आए। आज पूरा देश खिलाफत कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, फिर चाहे वो किसान के बिल का मुद्दा हो या हाथरस के बलात्कार का मुद्दा हो। आज इस वीडियो में मैं आपको एक चौंकाने देने वाली बात बताऊंगा। आपको भारतीय जनता पार्टी के मैंने बताया था कुछ नेता हैं जिन्होंने किसान के मुद्दे को लेकर अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था, पार्टी छोड़ दी थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता और सबसे कट्टर नेता उमा भारती ने भी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दूं, उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सालों से जुड़ी हैं। उनका बीजेपी के साथ सबसे पुराना रिश्ता है। वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। मगर हाथरस कांड को लेकर उन्होंने लगभग 5-6 ट्वीट करी अपने ट्वीट हैंडल पर, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरे में लिया और हाथरस की घटना को लेकर उन्हें डांटा, उन्हें सलाह दी और उनकी नीतियों की खिलाफत भी करी। आपको अभी बता दूं कि उमा भारती खुद हाथरस नहीं जा पाई हैं क्योंकि वो अभी ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अब आपको लेकर चलता हूँ उस सारी ट्वीट्स के ऊपर जो उमा भारती ने अपने ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को मेंशन करके करी थी। बड़ी गौर से सुनिएगा, ये सारी ट्वीट बड़ी मज़ेदार हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की एक इतनी वरिष्ठ नेता, इतनी पुरानी नेता ने भी बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहली ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपको जानकारी होगी ही कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाने से एम्स ऋषिकेश में कोरोना वार्ड में भर्ती हूं। इसके बाद दूसरी ट्वीट से ही पता लग जाता है कि उमा भारती अब कुछ अलग बोलने वाली हैं। आप वो दूसरी ट्वीट देखिए। आज मेरा 7वां दिन है और इसलिए मैं अयोध्या मामले पर विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश भी नहीं हो पाई। यद्यपि मैं किसी से मिल नहीं सकती, फ़ोन नहीं कर सकती, लेकिन टीवी है जिससे कि समाचार मिलते हैं। आपको बता दूं कि उमा भारती के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था तो ये उस वक्त अयोध्या में मौजूद थी और इन्होंने लोगों को वो बाबरी मस्जिद गिराने के लिए उकसाया था। मगर अभी कुछ दिन पहले सीबीआई कोर्ट ने करीब 26 लोगों को क्लीन चिट दे दी है इस मामले में। उसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम था, आडवाणी जी थे और मुरली मनोहर जोशी थे, कल्याण सिंह थे और अब उमा भारती भी उसमें थी, जिन्हें अब क्लीन चिट मिल गई हैं। तो इस ट्वीट में ये कह रही हैं कि ये सीबीआई कोर्ट में भी पेश नहीं हो पाए क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव हैं। मगर इन्हें टीवी देखकर ये खबर मिली कि हाथरस में किस तरीके से एक 19 साल की लड़की का बलात्कार हुआ है और उसके बाद जो पूरा ड्रामा हुआ है वो आप लोगों के सामने तो है ही। अब बढ़ते हैं तीसरी ट्वीट पर। मैंने हाथरस की घटना के बारे में देखा। पहले तो मुझे लगा कि मैं ना बोलूं क्योंकि आप इस संबंध में ठीक ही कार्य कर रहे होंगे, किंतु जिस प्रकार से पुलिस ने गांव की एवं पीड़ित परिवार की घेराबंदी की है उसके कितने भी तर्क हो, लेकिन इससे विभिन्न आशंकाएं जन्मती होती हैं। उमा भारती ने सीधी तरह से इस ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर दिया है कि उन्हें टीवी देखकर हाथरस की घटना के बारे में पता लगा कि कैसे वहाँ 19 साल की लड़की का बलात्कार करके पहले तो मौत हो जाती है और ये फिर बहुत बड़ा ड्रामा रचाया जाता है प्रशासन द्वारा। तो उन्होंने कहा जब ये घटना घटी तो उन्हें योगी आदित्यनाथ पर विश्वास था कि वो ठीक कार्य कर रहे होंगे। मगर जैसे जैसे उन्हें आगे पता लगा कि आखिर क्यों सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रशासन ने उस गांव की, उस गली की, उस घर की घेराबंदी क्यों कर रखी थी, आखिर सरकार ऐसा वहाँ क्या छुपाना चाह रही थी, आप इसके कितने भी तर्क दे लीजिए, कितने भी आप अपनी बात को रखने के लिए दलीलें पेश कर लीजिए, मगर इससे जनता के बीच में जो विश्वास है, जनता के मन में शक पैदा होता है। ये उमा भारती कह रही हैं योगी आदित्यनाथ को। वह एक दलित परिवार की बिटिया थी। बड़ी जल्दबाजी में पुलिस ने उसकी अंत्येष्टि की और अब परिवार एवं गांव की पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर दी गई है। इस चौथी ट्वीट में उमा भारती ने योगी आदित्यनाथ को कहा कि वो एक दलित परिवार की बिटिया थी और पुलिस ने जिस तरीके से जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार किया है वो बिल्कुल गलत है। और जैसे पुलिस ने घर की घेराबंदी कर रखी थी,
परिवार वालों को अपनी बच्ची के अंतिम संस्कार में भी नहीं जाने दिया गया। उन्हें उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया गया और घर से कई किलोमीटर दूर सुनसान जगह ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर किसका अंतिम संस्कार हुआ था। आखिर वो वही 19 साल की दलित बच्ची थी या फिर किसी और का शव जलाकर ये बता दिया गया कि वो वही 19 साल की लड़की थी। अब सारे दुख की बात यह है कि परिवार वाले, पीड़ित परिवार वाले अपनी बच्ची की शक्ल आखिरी बार देख भी नहीं पाए। अब आप देखिए अगली ट्वीट। मेरी जानकारी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एसआईटी जांच में परिवार किसी से भी मिल ना पाए। इससे तो एसआईटी की जांच ही संदेह के दायरे में आ जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। जब एसआईटी की जांच होती है तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि पीड़ित परिवार या जिससे बातचीत हो रही है, छानबीन हो रही है, जानकारी निकाली जा रही है एसआईटी द्वारा, उससे कोई नहीं मिल सकता। पूरे गांव की घेराबंदी कर रखी थी तारों से, ना वहां पत्रकार जा सकते थे, ना उस गांव में, उस गली में, उस घर में कोई आम आदमी भी जा सकता था, ना कोई बाहर आ सकता था। घर तक की घेराबंदी कर रखी थी, पुलिस ही पुलिस का पहरा था, बैरिकेडिंग कर रखी थी। हालांकि कई पत्रकारों ने कोशिश करी कि वो गांव में घुस सकें, पीड़ित परिवार से बात कर सकें, सच बाहर ला सकें, मगर इतनी मेहनत के बाद भी वो लोग गांव में नहीं घुस पाए। और ये बात भी सही है कि आखिर एसआईटी की जांच ही यहाँ शक में आ जाती है कि ऐसी कौन सी जांच पड़ताल उस घर में चल रही है, उस पीड़ित परिवार से ऐसी कौन सी पूछताछ हो रही है कि वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी उनसे बातचीत नहीं कर सकता। अब आप देखिए अगली ट्वीट। हमने अभी राम मंदिर का शिलान्यास किया है तथा आगे देश में राम राज्य लाने का दावा किया है, किंतु इस घटना पर पुलिस की संदेहपूर्ण कार्रवाई से आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तथा भारतीय जनता पार्टी की छवि पे आँच आई है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था और हमेशा से, जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, उन्होंने ये मुद्दा हमेशा से गर्म उठाया है। इलेक्शन कैंपेन्स हो, रैलीज हो, कि वो भारत को राम राष्ट्र में कन्वर्ट करेंगी, भारत में राम राज्य स्थापित करेंगी, हिंदू मेजॉरिटी वाला देश बनाएंगी भारत को। और अगर यहाँ ऐसे देश में आपकी जो पुलिस है वो इस तरह का संदेहपूर्ण काम करेगी, शक वाला काम करेगी, तो इससे उत्तर प्रदेश सरकार की जो इज्जत है, जो छवि है, उस पर आँच आएगी और भारतीय जनता पार्टी की छवि पर भी आँच आएगी नहीं, मैं कह रहा हूँ, जो मैंने बात शुरू में कही थी, आ गई है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विश्वास था जनता के बीच में, वो अब टूटने लगा है। धीरे धीरे उसकी जो डोर है वो कमज़ोर होने लगी है, क्योंकि हमेशा से ये होता रहा है जब से बीजेपी शासन में आई थी कि जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ अगर कोई घटना घटती है तो या तो वहाँ पुलिस की लापरवाही सामने आती है या वहाँ मामला ऐसा पेचीदा कर दिया जाता है कि किसी को समझ नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है और हुआ क्यों है। मैं कोरोना वार्ड में बहुत बेचैन हूँ। अगर मैं कोरोना पॉजिटिव ना होती तो मैं भी उसी गाँव में उस परिवार के साथ बैठी होती। एम्स ऋषिकेश से छुट्टी होने पर मैं हाथरस में उस पीड़ित परिवार से ज़रूर मिलूंगी। उन्होंने आज साफ कर दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया है। जिस तरीके से प्रशासन ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की इस घटना को संभाला, वो बिल्कुल भी कामयाब आप उसको नहीं कह सकते हैं। उमा भारती ने साफ तरीके से कह दिया है कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव नहीं होती, अगर वो ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती नहीं होती, तो आज वो हाथरस में उस पीड़ित परिवार के साथ बैठी होती और जब वो ठीक हो जाएंगी तो वो फ़ौरन हाथरस जाकर उस पीड़ित परिवार से ज़रूर मिलेंगी। इस पूरी ट्वीट सीरीज़ की आखिरी ट्वीट जो है वो मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में आपसे वरिष्ठ हूँ और आपकी बड़ी बहन हूँ। मेरा आग्रह है कि आप मेरे सुझाव को अमान्य मत करिएगा। उमा भारती ने आखिर ट्वीट में कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वरिष्ठ हैं, उनकी बड़ी बहन है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता है, योगी आदित्यनाथ से पहले का रिश्ता है, और वो जितनी भी उन्होंने पहली ट्वीट में सुझाव दिए हैं मुख्यमंत्री, उन्हें जल्दी से जल्दी मानेंगे। कुछ मान लिए गए। आज पत्रकारों को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी गई, वहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो गया, घेराबंदी कम कर दी गई, मगर काश उमा भारती भी अपनी इन सारी ट्वीट्स में एक ट्वीट ऐसी कर देती जहां वो इंसाफ की मांग करती, जहां वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहल करती कि आप जल्दी से जल्दी उस 19 साल की दलित लड़की को इंसाफ दिलाने की कोशिश करिए, या सिर्फ 19 साल की वो लड़की नहीं
बल्कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी लड़कियों के साथ ये बलात्कार का अपराध होता है, आप उन सबको जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाने का काम करिए। काश एक ऐसी भी ट्वीट उमा भारती अपनी इस ट्विटर हैंडल पर कर देती। तो ये सब सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हाथरस की घटना अब कितनी बड़ी घटना बन गई है कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक कट्टर नेता ही बीजेपी के काम करने के तरीके को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके को गलत बता रही है, उन्हें सही तरीके से काम करने की नसीहत दे रही है। हम सब ये उम्मीद कर बैठे हैं, हम सब ये चाहते हैं कि उस 19 साल की लड़की को जस्टिस मिले, उसे इंसाफ मिले और जल्दी से जल्दी इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए इंसाफ देकर, क्योंकि उस 19 साल की लड़की के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ और उसकी मौत के बाद भी उसके परिवार वालों को चैन नहीं मिल पा रहा है। वो इतने ज़्यादा टॉर्चर से गुजर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए कि उस लड़की को इंसाफ देकर इस मामले को ख़त्म किया जाए और सरकार जल्दी से जल्दी ऐसा कोई कानून बनाए, कुछ सख्त काम करे, कुछ सख्त कदम उठाए कि उत्तर प्रदेश में खासकर जो आए दिन ये बलात्कार की खबरें आती रहती हैं, ये कम होने लगे। एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए जो देखने के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जिनके दिमाग में भी ये घिनौना काम करने की नीयत आती है, वो डर जाएं, उनकी रूह कांप जाए, उनके दिमाग में कभी ऐसा अपराध करने का वो सोचे भी नहीं। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।